आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। खुदावन को हम एक बार फिर से महिमा देते हैं। आज उसने हमें फिर से समय दिया है ताकि हम ऑनलाइन आराधना कर सकें, खुदावन को महिमा मिले। आइए आज की आराधना के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू आज और कल और युगानुग तू एक सा है, तू बदलता नहीं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू पवित्र परमेश्वर है और स्वर्गदूत भी तेरी तारीफ करते हैं। पवित्र 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 करके पुकारते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके समान कोई नहीं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के लिए प्रभु आपकी तारीफ करते हैं जो आपने हमें दिया। खुदावन हमारे जीवन की मकसद की है कि प्रभु हम आपकी आराधना कर सके, आपको सच्चाई प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बड़े नाम को हम ऊँचा उठाते हैं। महान परमेश्वर एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है प्रभु, ताकि हम तेरी जय जयकार कर सके, आराधना कर सकें। खुदावन दुआ करते तमाम हमारे अजीजों के लिए, ख़ानदानों के लिए, तमाम हमारे परिवारों के लिए प्रभु सर एक पर तेरी आशीष आते, हर एक को बड़ी बरकत हासिल, उनकी ज़िंदगी में आपकी आशीष आते। इन दिनों में प्रभु हर एक के साथ और खुदावन मदद सहायता कर आप लोग भी मजबूत हो सके। खुदावन जब एक बार ऑनलाइन फिर से हम अपनी आराधना करते प्रभु, हर एक परिवारों को इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु सब की बड़ी बरकत हासिल। धन्यवाद परमेश्वर आज की आराधना पर, धन्यवाद सब बातों के लिए। महान परमेश्वर आपने विनती को सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आइए हम आज की सबक इस समय हम पढ़ेंगे, और आज का जो सबक है दूसरा कुरिन्थियों के खत उसका 5 अध्याय 16 पद से पढ़ूंगा 21 पद तक आपके सम्मुख। दूसरा कुरिन्थियों के खत 5 अध्याय 16 पद से लेकर के 21 पद तक। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा न जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष दे। जो भाग हमने पढ़ा वह कुरिन्थियों के खत जो हमने पढ़ा है, और आज का हमारा जो विषय है, हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर ऑफ
क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। आज हम मसीह के राजदूत के बारे में गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबिल को जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम वास्तविकता में हम एक मसीह के राजदूत हैं। राजदूत की बात यदि हम करते हैं तो हमें कुछ एक बात है जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। राजदूत वो होता है जो संदेश वाहक होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं अच्छे संदेश को लेकर जो है देने वाला व्यक्ति है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम भी इस चीज़ों को देखें, गौर करें, तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि मसीह के हम राजदूत हैं। और इन बातों को जब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ बातें हैं, थोड़ा हम गौर करेंगे। हम 20 पद से हम थोड़ा गौर करें, 20 पद और 30 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं। परमेश्वर का मकसद ये है कि दुनिया के लोगों के लिए कि वो विनती करें। जैसे एक देश का राजदूत दूसरे देश में बैठा होता है, जो अपने देश के प्रतिनिधित्व करता है ताकि वो इस देश के बारे में वो बातचीत करे, बताए। वैसे हम स्वर्गीय राज्य के रूप में हम यहाँ पे पाए जाते हैं, और उसके जो बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, उसको हम लोगों तक पहुँचाएं। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन यहाँ पे मिलता है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। इनको निवेदन कर रहा है दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से। आगे और हम देखें, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, और हमारा फर्ज क्या है कि हम मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं। पहली बात यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से विनती कर रहे हैं। ये बातें यहाँ पे मिलता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यहाँ पे हम देखते हैं मेल मिलाप की बातें। मेल मिलाप की क्या जरूरत है? जो रिश्ता टूट चुके थे, जो आदम और हवा ने पाप करके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता तोड़ दिए थे, उस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को कायम किया, और मसीह के द्वारा हम विनती कर रहे हैं दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से, ताकि संसार के लोग उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। और परमेश्वर ने हमें ये मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। तो हम देखते हैं इस चीज़ों के बारे में कि राजदूत किस प्रकार से सेवा करता है, किस प्रकार से ये बातचीत करता है, संदेश वाहक के रूप में अपने संदेश को पूरा करता है संसार में, इस दुनिया में। और परमेश्वर के वचन ने हमें यही दिया है कि जाओ पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। ये परमेश्वर के एक आदेश है, परमेश्वर के हुक्म है। एक अच्छे संदेश वाहक की तरह परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, ताकि ये हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे हमें मिलता है, और सेवा ऐसी दिया है परमेश्वर ने, मेल मिलाप की सेवा है। ये दुश्मनी की सेवा नहीं है, ये लड़ाई झगड़े की सेवा नहीं है, बल्कि ये मेल मिलाप की सेवा है, ताकि दुनिया के जो लोग आज पाप में फंसे हैं, गुनाह में फंसे हैं, जिनका जीवन अच्छा नहीं है, चर्च में भी कई बार हम देखते हैं जो गुनाह में होते हैं, पाप में होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन को उस पाप में गुजार रहे होते हैं,
उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ अपने संबंध ठीक कर लो, परमेश्वर के साथ अपने अच्छा संबंध तैयार कर लो, बना लो और उन पुरानी बातों को छोड़ दो। ऊपर के पादों को हम देखते हैं तो उसमें मिलता है मसीह में नई सृष्टि। तो मसीह के पास आने से एक नई सृष्टि बन जाता है एक इंसान, और इस एक नई सृष्टि को हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि नई सृष्टि। और इसी का 17 पद यदि हम देखें तो उसमें मिलता है इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। यदि किसी का व्यक्ति का, ये कोई भी हो सकता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, उसका जीवन मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि के मतलब बिल्कुल पूरी तरह से नया, पुरानी बात नहीं। पुराने में क्या है? बेकार चीजें हैं, पुरानी जो चीजें बेकार हो जाते हैं, अच्छा नहीं होता है। तो कहने का मतलब नई बातें हैं, नई चीजें हैं। हर कोई व्यक्ति जो है नए चीज को पसंद करता है, और इसलिए जब कोई मसीह यीशु के पास आता है तो परमेश्वर प्रभु यीशु एक व्यक्ति को नई तैयार कर देता है, नया बना देता है, उसको बिल्कुल तरोताजा कर देता है, उसके पाप से, उसके गुनाहों से धो करके वो शुद्ध कर देता है और पवित्र कर देता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें सब चली गई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नई है, नई नई है। पुरानी बातें चली गई, ओल्ड थिंग्स गो अवे। पुरानी बातें चली गई, नई बातें हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें एकदम नया बना देता है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है और आगे करता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, किसी दुनिया के लोगों की ओर से नहीं, किसी धर्म गुरु की ओर से नहीं है, किसी धर्म के चाहने वालों की ओर से नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है। उस परमेश्वर की ओर से है जिसने सारे भूमंडल को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, सारे पशु पक्षी को बनाया, आपको और मुझे बनाया। उस परमेश्वर के बारे में कहता है। अर्थात यहाँ पे मिलती है, देखिए ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। एक समय था दुनिया के लोग परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर उससे रूठ गए थे, बात नहीं कर पाते थे, लेकिन मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर ने दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप किया। और इसलिए परमेश्वर के वचन कह रहा है मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। कितनी अच्छी बात हम यहाँ पे देखते। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी अपने लोगों को दे दी है, आपको दे दी है, मुझे दे दिया है, ताकि हम इस मेल मिलाप की सेवा को पूरा कर सके, लोगों तक पहुँच सके, लोगों को बता सके कि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा करने के लिए उसके साथ मेल मिलाप कर लो। आपने जीवन से, पापों से तौबा करके एक नए जीवन प्राप्त करो जो परमेश्वर देना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर के हम क्या हैं? राजदूत हैं। और परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। परमेश्वर विनती कर रहा है, परमेश्वर निवेदन कर रहा है, परमेश्वर हम से द्वारा, हम मसीह के द्वारा हम कर रहे हैं, और मसीह ने हमें बचाया तो हम मसीह के द्वारा कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और अब इस चीज़ों को देखें तो कुछ एक बातें हैं जिसके बारे में और भी हम बातचीत करते हैं, जो राजदूत के बारे में मिलता है। चलिए हम थोड़ा और गौर करें परमेश्वर के वचन में। दूसरा कुरिन्थी इसी के 2 अध्याय उसका 3 पद से लेकर के 3 अध्याय का 4 पद से लेकर के 6 पद तक पढ़ो। 3 अध्याय आपके सम्मुख 3 अध्याय पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 4 पद से लेकर के 6 पद तक इसमें मिलता है। हम मसीह के साथ परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर पर। मसीह के द्वारा हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं।
हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जो योग्यता परमेश्वर ने हमें दी है, हम ये चीज़ें जो हमने प्राप्त किए हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से है जो योग्यता हमें प्राप्त हुई है। फिर आगे मिलता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा के सेवक, आज की नई वाचा की जो सेवक होने की योग्य किया। और हम क्या देखते हैं, शब्द के सेवक नहीं है हम। परमेश्वर के वचन बताता है कि हम शब्दों का सेवक नहीं है, परंतु हम आत्मा के हैं। परंतु हम आत्मा के हैं, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हम आत्मा के सेवक हैं, न कि हम शब्द के, क्योंकि शब्द हो जो इंसान को मारता है, परंतु आत्मा जो मनुष्य को जीवन देता है, जिलाता है, जीवित रखता है, उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, आनंद और शांति को लेकर आता है। और इसलिए वचन में हम पाते हैं हम आत्मा की सेवक हैं, परमेश्वर की ओर से है ये, और हम किसी इंसान के द्वारा हमें दिया हुआ ये सेवा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ ये सेवा है। इसके बारे में परमेश्वर को वचन मिलता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के राजदूत हैं। चलिए एक पद और हम गौर करें, नीति वचन की किताब से हम पढ़ेंगे। आपके सम्मुख में पढ़ता हूँ नीति वचन 13 अध्याय उसका 17 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। नीति वचन 13 अध्याय उसका 17 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रोवर्ब, बुक ऑफ प्रोवर्ब 13 चैप्टर वर्सेस 13 का 17। देखिए क्या कहता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसाता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमें मिलता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसाता है। जो दूत का काम है संदेश देना, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, जो पापी और अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कहता है जो दुष्ट दूत है, वो क्या करता है, अपराधों में, बुराइयों में फंसाता है। परंतु आगे मिलता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम ही होता है। कुशल क्षेम की बात होती है, शांति की बात होती है। विश्वास योग्य, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास जताया, विश्वास योग्य बनाया, और इसलिए इस विश्वास योग्यता के ऊपर में हमें बने रहना है, और इसलिए एक अच्छे दूत के समान हमें कार्य करना है, जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। चलिए एक पद और हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कथन की तरफ हम चलें, यूहन्ना रचित सुसमाचार की तरफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार आपके सम्मुख पढ़ूंगा, 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। वैसे 19 से पढ़ रहा हूं आपके सम्मुख। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये जी उठने की बात है। यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जहाँ चेले इकट्ठे थे, बंद कमरे में थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आप जाते हैं, आप खड़े होते हैं।
और यह कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए। यीशु ने फिर उससे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे तुम्हें भेजता हूं। कहने का मतलब यहाँ पे हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, जो बंद कमरे में थे, कह रहे हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही तुम्हें भी भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? दुनिया के ऊपर में, ताकि दुनिया के लोगों को सुसमाचार फैला सके। फिर आगे हम देखते हैं, तुम्हें भेजता हूँ, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखे गए। कहने का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा था उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देकर, पवित्र आत्मा देकर उन्हें भेजा, ताकि इस कार्य को कर सके, इस मेल मिलाप की सेवा को कर सके। चलिए एक बात और हम गौर करें। प्रेरितों के काम 26 अध्याय आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 और 18 पद हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 17-18 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 17 और 18 पढ़ रहा हूँ आपके सम्मुख। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं निराश पाए। तो पौलुस जो यहाँ पे हम देखते हैं अपनी गवाही जो है यहाँ पे पेश कर रहा है, जो अग्रिफा जो राजा है उसके सन्मुख किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसलिए उनको बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूँ। 18 पद देखें कि तू उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए जाएं और निराश पाएं। कहने का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस को किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जो पौलुस यहाँ पे अपनी गवाही पेश कर रहा है, वो ऊपर के अपनी हेडिंग में देखें तो उसमें लिखा है अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन, और यहाँ पे अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन कर रहा है किस प्रकार से मुझे परमेश्वर ने भेजा है, इस मेरा काम क्या है और इसलिए मैं इस कार्य को करता हूँ। परमेश्वर ने हमें भी इस काम के लिए भेजा है, उनकी आंखों को खोल सके जो अंधकार में है, जिनका जीवन पाप में है, गुनाहों में है, जिनको प्रभु के बारे में बता सके, शैतान की गुलामी में फंसे हैं, जिनको उस अंधकार से निकाल के परमेश्वर के राज्य की ओर ला सके। और इसलिए परमेश्वर ने भी हमें राजदूत की सेवा सौंपी है, ये जिम्मेवारी हमें दी है। चलिए एक और पद हम गौर करें इफिसियों के खत से। इफिसियों के खत 6 अध्याय उसका 20 पद हम पढ़ें तो उसमें मिलेगा। इफिसियों के खत 6 का 20 देखिए आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत, और यह भी कि मैं उनके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो पौलुस यहाँ पे इफिसियों के लोगों को लिख रहा है कि मैं एक
जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। कैसे एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, उसका जीवन कैसे होता है। वो अपने आप को इस प्रकार से वो कर है कि मैं एक जंजीर में जकड़े हुए के समान, मैं एक राजदूत हूँ, परमेश्वर के लिए भेजा हुआ, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए एक राजदूत हूँ, और मैं परमेश्वर के इस कार्य को करूँगा और करता रहूँगा। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं और इस चीज़ों को हम देख सकते हैं कि इस राजदूत इस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और देखते हैं मेल मिलाप की सेवा, इसी के पद्धति हम देखें। परमेश्वर ने हमें जो मेल मिलाप की जो सेवा सौंपी है उसको हम गौर कर, इसी का 18 पद में पढ़ो, 5 अध्याय उसका 18 पद, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 पद, फिर से हम आ जाएं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। तो मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी मनुष्य के द्वारा दी गई नहीं, बल्कि परमेश्वर के ओर से है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस सेवा है, इस कार्य को हम करते हैं। एक पद और हम गौर करें, चलिए रोमियो के खत से, रोमियो के खत 5 अध्याय उसका 10 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। रोमियो के खत 5 अध्याय उसका 5 अध्याय उसका 10 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो मेल हो जाने पर और उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया। हमारा जीवन एक बैरी की तरह था, दुश्मन की तरह था, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। और इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं रोमियो के खत इस बात को जिक्र करता है, इस बात के बारे में कहने की कोशिश कर रहा है, पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि बैरी होने की दशा में परमेश्वर ने मेल मिलाप किया उसके पुत्र के द्वारा, तो क्यों न हम उद्धार पाएंगे। आगे कहता है केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो परमेश्वर के द्वारा जब मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर में हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारा जीवन अच्छा हो जाता है और परमेश्वर में और भी हम आनंदित होते जाते हैं। और इसमें अंतिम बात हम देखते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, धार्मिकता बन जाते हैं। इसी की 18 पद के 5 का जो अंतिम भाग हम जो पढ़ते हैं 5 अध्याय का, उसका अंतिम पद 21 का बिल्कुल लास्ट वाले भाग में हमें मिलता है। 21 पद पढ़ लो 5 अध्याय दूसरा कुरिन्थी का 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम मसीह में धार्मिक, परमेश्वर के लिए धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, उसने कभी पाप नहीं किया अपने जीवन में। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी गुनाह नहीं किया, कोई पाप उसके शरीर में, न उसकी सोच में, न विचार में थे। और इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसको ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम क्या हो जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप भी परमेश्वर की उस धार्मिकता में, उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक बन सकते हैं। बस उसको आपको स्वीकार करने की जरूरत है, मेल मिलाप करने की जरूरत है। जब आप मेल मिलाप परमेश्वर से कर जाएंगे, तो परमेश्वर आपको उस धार्मिकता में बन जाएंगे, उसके धार्मिकता में चले जाएंगे, अपना बेटा बना लेगा और उसके राज्य में आप शामिल हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक राजदूत बनाया, मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। और इसकी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के हम धार्मिकता बन जाते हैं।
परमेश्वर के लिए एक अच्छी चीज बन जाते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए उसके वारिस बन जाते हैं, उसके सब कुछ हम प्राप्त करते हैं। सिर्फ हम इस मेल मिलाप के द्वारा उस चीज़ों को जो हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, लेते हैं, जब स्वीकार करते हैं। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत दे, खुदावन करे आपके जीवन में इस बात को और भी समझ दे, ताकि इस राजदूत की सेवा को आप समझ सके और दूसरे को भी बचा सके जो अंधकार में है, जो गुनाह में, पाप में है, और इस मेल मिलाप की सेवा को दूसरे तक पहुँचा सके। जो आपके आसपास साथ में इर्द गिर्द जो पाए जाते हैं, वे लोग भी बचाए जा सकें। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तारीफ और महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके सारी प्रेम और दया के लिए प्रभु, तेरी अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु आपने हमें राजदूत बनाया पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपने कितना आशीषित है खुदावन, एक नई सृष्टि तैयार की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है बल्कि आपकी ओर से है, आपकी ओर से दिया गया ये जिम्मेवारी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो मेल मिलाप की सेवा दी है महान प्रभु जी, और भी हम लोगों को तेरे तरफ हम खींच सके, जो अंधकार में है, जो पाप में फंसे हुए, जिनके यहाँ पे शैतानों ने अनदेखा रखे हैं, प्रभु उनकी आँख खुल सके और प्रभु आपको निहार सके, देख सके, धन्यवाद दे सके खुदावन, वो भी ताकि वो पर आपके लिए धार्मिकता बन जाए और आपके राज्य में आ सके। महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वालों पर आपके तेरी आशीष आते हैं, हर एक जानवरों पर बरकत चाहते हैं। खुदावन दुआ करते हैं किसी साहब के लिए परिवार बच्चों के लिए धन्यवाद, हर एक बात में प्रभु के साथ और गलत सहायता करें। हमारे भी सब साहब के लिए दुआ करते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, और भी जितने भी डिकन और डिकनेसेस हैं खुदावन सबको बड़ी बरकत हासिल दे। हर एक कॉन्फ्रेंस के साथ हो खुदावन, धन्यवाद। हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ हो, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के साथ हो, धन्यवाद प्रभु। सब बातों की महान परमेश्वर सब बातों में प्रभु तुझे महिमा देते हैं, धन्यवाद। हर एक को समाज सुरक्षा दे और हिमायत कलीसिया सर्वदा उन्नति दे, धन्यवाद। सब बातों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, मैं इसमें डाल कर वैसे की बात साथ कुदरत और जलाल हमेशा ही करेंगे, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का धन्यवाद अब से लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा, आमीन।